हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया। माहाना 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले अफराद पर टैक्स मुकम्मल मुआफ। छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा, जो 3,000 से 10,000 रुपए माहाना होगा। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सबसे ज्यादा रकम कर्जों की वापसी पर खर्च होगी। इस मद में 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए की रकम रखी गई है। पेंशन देने के लिए 525 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती खर्चात के लिए 700 अरब रुपए बचेंगे। मजीद 100 अरब के लिए तरक्याती खर्चात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। बजट में अवाम के लिए मुताद्दिद रियायतों का ऐलान। 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद के खानदानों को 2,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। इंतहाई कम आमदनी वाले अफराद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सर्फ की सस्ते दामों फरोख्त के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। बिजली के बिलों से तंग गरीब अफराद अगर सोलर पैनल खरीदना चाहें तो उन्हें कर्जों की सहूलत मिलेगी। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स मुआफ। गैर मुनाफा बख्श रिफाई अस्पतालों को बैरून मुल्क से मंगवाए गए या अतिया में दिए जाने वाले आलात को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। 50 या इससे ज्यादा बिस्तरों पर मुश्तमिल रिफाई अस्पतालों के बाहर से मंगाए गए आलात को सेल्स टैक्स से छूट दी गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट की कीमतों के मुताबिक कीमतें होंगी। जुलाई के महीने में नुकसान में नहीं जाएंगे। सब्सिडी को इस साल खत्म करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि अगर पेट्रोल की आलमी कीमतें कम हुई तो 5 रुपए माहाना के हिसाब से लेवी या सेल्स टैक्स लगाकर साल में 750 अरब रुपए जमा कर लेंगे। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा चारा नहीं। स्टेट बैंक के गवर्नर मुर्तजा सैयद पर एतमाद है। उन्हें मालियाती पॉलिसी पर मशवरा नहीं देंगे, लेकिन मालियाती पॉलिसी ठीक जा रही है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज को आउट क्लास कर दिया। पहले बाबर आजम और इमामुल हक ने बैटिंग में कमाल दिखाया। टीम का स्कोर 275 रन तक पहुंचाया। फिर मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और शादाब खान ने बॉलिंग में कमाल दिखाया। हरीफ टीम को 155 रन पर पवेलियन पहुंचाया। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 120 रन से जीतकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 4 विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की क्रिकेट कवानीन से लाइल्मी के बाद दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज टीम को 5 पेनल्टी रन मिल गए। वेस्टइंडीज के अलजायरी जोसेफ के शॉट पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान अपना एक ग्लव उतारकर फील्ड के लिए दौड़े और गेंद पकड़कर थ्रो की, लेकिन इसी असना में बाबर आजम ने रिजवान को ग्लव उठाया, पहना और रिजवान की जानिब से की गई थ्रो को कैच किया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत में तौसी के लिए पेश हो गए। FIA ने 3 मफरूर मुल्ज़िमान की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत को बताया कि तीनों मुल्ज़िमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ समाअत के दौरान फिर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा जेल में FIA ने तफ्तीश की, तमाम चीजें बताई तो FIA खामोश हो गया। बाद में FIA ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 33 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियत ने अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे हुए। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
महंगाई, मुआशी सूरत हाल और मुल्क की समत से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक मार्च 2022 में 44% और अब 47% अफराद महंगाई से परेशान हैं। मुल्क की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से 88% हो गई है। मुल्क की मईशत को 49% ने कमजोर कहा। 64% आइंदा 6 माह में मुआशी बेहतरी से नाउमीद। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ और 12 लाख आमदनी तक सिर्फ 100 रुपए टोकन टैक्स लगेगा। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले को सालाना 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले 12.5% टैक्स देंगे। 36 से 60 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 17.5% टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 6,54,000 रुपए फिक्स रकम अदा करना होगी और 22.5% इनकम टैक्स अलग से देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से जायद आमदनी पर 20,04,000 फिक्स रकम अदा करना होगी और 32.5% टैक्स अलग से अदा करना होगा। हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। किसी आदमी के जाती रिहाइश घर के अलावा कोई और घर हुआ और उस घर की मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से जायद हुई तो इस वैल्यू के 5% के बराबर इस आदमी की आमदनी तस्वुर की जाएगी। इस इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लिया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। एक ही साल में जायदाद खरीद कर बेचने की सूरत में 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। ये टैक्स 2.5% सालाना के हिसाब से कम होता रहेगा और 6 साल बाद सिफर होगा। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे 5% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लीवी लगा दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लीवी। $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 200 रुपए। $200 के दरामदी मोबाइल फोन्स पर 600 रुपए। $350 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 1,800 रुपए। $500 के मोबाइल फोन पर 4,000। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए और $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लीवी लगा दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हम हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा है। अदाद शुमार से वाज़ेह महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। अपने उमूमी खराजात कम करने का फैसला। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए पुरअज़्म। फौज के तहत जुम्मे के रोज इमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकें दूर दराज इलाकों की बजाय कैंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर जरूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। ज़र मुबादला के ज़खायर की बजट की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहिदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा, इंतहाई बुरे मुआशी हालात में बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मजहर है। बजट में साहिब इस्तेताअत से कुर्बानी मांगी गई है और कमजोर तबकात को आसानी दी गई। ज़रई मशीनरी, आलात, बीजों पर टैक्स हटाने से सब्ज इनकलाब आएगा। फसलों की पैदावार बढ़ेगी। हायर एजुकेशन सेक्टर के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। HEC का तरक्याती बजट 26 अरब से बढ़ाकर 44 अरब रुपए कर दिया गया। सियासी मफाद का नहीं सोचा, पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम का मफाद देखा है। बजट तैयारी में शरीक टीम, खास तौर पर वजीर खजाना और उनके तमाम साथियों को शाबाश देता। आइंदा
माली साल के बजट में 850 सीसी तक गाड़ियों पर 10,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज। 881 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 20,000 टैक्स आयद होगा। 1001 सीसी